जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना इंसान भी असुरक्षित होता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कल सुबह समय स्कूल जाती हुई दो सगी बहनों पर दो बाइक सवार मंचलों ने तेजाब से अटैक किया, जिसमें एक बहन का आधा चेहरा बुरी तरह झुलस गया जबकि दूसरी बहन बच गई। यह मामला नई दिल्ली के द्वारका मोड़ के पास थाना मोहन गार्डन वर्मा चौक का है, जहां सुबह लगभग 7:30 बजे रोजाना की तरह आज भी ये दोनों बहनें स्कूल के लिए घर से निकली थी। लेकिन इन बच्चियों को क्या पता था कि आज इन्हीं के रास्ते में ऐसी घटना इनके साथ हो जाएगी, जिसको एक बहन तो अपने चेहरे पर जिंदगी भर दाग के रूप में लेकर जिएगी। एसिड अटैक की घटना ने इलाके के लोगों को दहशत में डाल दिया है। स्थानीय लोगों का इस घटना को लेकर काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। मीडिया से बात करते हुए इलाके के लोगों ने बताया कि आज उनके घर इस दुख में दोपहर का खाना भी नहीं बना। देखिए ये रिपोर्ट। मोहम्मद सलीम। देखिए बच्चे स्कूल जा रही थी, पीछे से बाइक वाला आया है। उस बाइक के ऊपर दो बच्चे बैठे हुए थे। एक आगे वाला बाइक चला रहा था, पीछे वाले ने एसिड का गिलास डाला है बच्ची पर, यहीं पर ऑन द स्पॉट जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं पे डाला है। बच्ची तिलमिला के भागी इस साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर, और बाइक वाले दोनों इस साइड में भाग गए, मेन रोड की साइड के अंदर। हमारे पड़ोसी दुकानदार है, उन्होंने बच्ची पे पानी डाल के पानी डाला है बच्ची पर न्यूट्रलाइज करने के लिए। जैसे हम कहते हैं पानी डालने से तेजाब न्यूट्रल हो जाता है, तो पानी का इस्तेमाल किया गया है। उसके बालों में जो धुआं निकल रही थी तेजाब की एसिड की, उसकी आंखों में सुनने में आ रहा है कि आंखों में ज़्यादा डली है तेजाब। बाकी सबसे पहला ट्रीटमेंट ये था कि हॉस्पिटल भेजा गया सबसे पहले। क्या स्थिति होगी बच्चे की? स्थिति तो हमें गंभीर जिस हिसाब से हमें खबर लग रही है, जिस हिसाब से तो उसकी बच्ची की आंखों में ज़्यादा दिक्कत बता रहे हैं और जैसे कुछ खाल भी लटकी हुई है, सुनने में आ रही है। अच्छा, क्या बता रहे हैं लड़की और दोनों ही लोकल के रहने वाले थे? नहीं, दोनों ही सुनने में तो यार कि लोकल के ही है, यहाँ पास के पड़ोस के है, दूसरे ब्लॉक के है। मामला सामने आया, क्या बता रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कोई वजह नहीं है। जब तक पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी जब तक नहीं कर सकते इस मामले में क्या है क्या नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ पर? क्या आप यहीं रहते हैं? मैं ही रहता हूँ, पिछले 30 साल से यहीं रह रहा हूँ मैं। क्या आपकी दुकान है? मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे, लेकिन मैं 9 बजे खोलता हूँ। इससे पहले काम हो गया था, ये 7:30 बजे का टाइमिंग का बात है। 7 साल के मंजर में पहली बार देखा, लेकिन हम डरे हुए हैं इस वक्त। माहौल डरे हुए, हम डरे हुए, पहली बार देखा है हमारे एरिया में ऐसा होने लग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहाँ जाए, अब हम कहाँ। मेरा नाम मीनू डोका है। आप यहीं रहती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो बताएं ये जो बच्ची के साथ हुआ जी कैसे हुआ? ये बहुत गलत चीज़ हुई है। एक्चुअली हमें यहाँ रहते हुए इतना टाइम हो गया है, बट कभी सोचा नहीं था कि हमारे नेबर के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा शॉक भी है हम लोग। बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, सेफ़ नहीं है, सडनली लड़के आते हैं बाइक पे, वो बच्चे के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। बट वो ही देख के तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा। लड़की तो 12th स्टैंडर्ड में है, 17 ईयर्स की तो होनी चाहिए। क्या माहौल है आपके घर का? चूँकि सुना आपने। घर का माहौल तो देखिए डिस्टर्बिंग तो है ही, और हम लोग शॉकिंग हैं अभी ये सब सुन के। तो फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे, हम चाहते नहीं है दोबारा ये सब चीज़ें हो, और इस पे एक्शन होना चाहिए। जो क्रिमिनल लड़के हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। जैसे आपको क्या आप बता रही थी कि घर में आपको आज खाने का जी बिल्कुल। आज तो मैंने लंच स्किप कर दिया, आज मेरे घर में लंच भी नहीं बना, क्योंकि इतना सैड लग रहा है सुन के, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आँखों के सामने बच्चा है, वो आता जाता है, हम लोग रूटीन में देखते हैं, सडनली उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तोमर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह तोमर है। ये एस ब्लॉक में रहते हैं? हाँ, सामने मकान है मेरा, तोमर हाउस। मुझे बताइए कि क्या माहौल है इसका? क्योंकि ऐसा घटना हुई है। देखो माहौल तो हम डरे हुए हैं, और थोड़ा इस तरह का माहौल मतलब पहली बार हुआ है, और जिस तरह की एक्टिविटी हुई है एरिया में, ये हम चाहते हैं कि दोबारा ना हो, और जिन लोगों ने किया उनको सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और वो ऐसे मैं तो ये न्याय व्यवस्था से ये अपील करता हूँ कि इस तरह का उनको एक पनिशमेंट मिले कि आगे कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। हाँ जी। गोपाल कृष्ण। तो भाई कहाँ है? मैं H14।
बताएं सर क्या थोड़ा सा इस केस के बारे में जो एसिड अटैक वाला है। सर सुबह एसिड अटैक से नेबर ही है हमारे 11 के ही, तो उसकी दोनों गुड़िया स्कूल गई थी, तो स्कूल से एक रास्ते में ही किसी दो लड़कों ने बड़ी गुड़िया पे उस पर एसिड फेंक दिया। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, और इसके लिए हर बंदे को एक्शन लेना चाहिए, इधर सुधार करना चाहिए, आगे तो ऐसा कुछ क्या ना हो चीज़ हो जाए। सकती है ऐसी जो इतना बड़ी घटना हुई है? क्या आप उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोचते हैं? सर इस चीज़ के लिए तो देखो हमें कुछ नहीं कह सकते ये कि उसके लिए क्या कहना है क्या नहीं कहना। अब लेकिन मुझे अगर तो जैसे पिछली घटनाएं भी देखी जाती हैं, अभी घटना फिर दोबारा पिछली घटना तो ऐसी यहाँ पे अभी मोहन गार्डन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तो फर्स्ट टाइम है हुआ है, और लास्ट टाइम ही होना चाहिए, आगे तो ऐसा ना हुए। यहाँ का चाहे कोई अध्यक्ष वैसे है कौन या जिम्मेदार है इन तरह की घटनाओं के लिए जो ऑफलाइन मतलब माइंड जो चेंज होता है बच्चा इस उम्र में ऐसे करता है? सर ये तो जब तक वो क्लियर खुद रिपोर्ट नहीं देगी तो उससे पहले कुछ नहीं कह सकते कि उसके जिम्मेदार कौन है। ना पेरेंट्स कह सकते हैं, ना वो खुद हो सकते हैं, ना आस पड़ोस का माहौल भी ऐसा कुछ नहीं है जो गलत है। अच्छा सर, जिस तरह से मूवीज की बात हुई है इस कॉन्टेक्स्ट की जो कि सीरियस बनता है, हाँ थोड़ा जैसे कि कोई अपहरण वाली मूवियाँ हो गई, अदर हो गई, लड़के आजकल उसको देख के ज़्यादा उसको कॉपी करते हैं। ये चीज़ों पे थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि इसको नहीं बनानी चाहिए, ऐसे कि छोटे छोटे लड़के इनमें घुस जाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए जो भी है। अच्छा एक सवाल ये कि क्रिमिनल एक्टिविटी जो बनती है कि, क्यों करती है बच्चा सर उसके लिए देखो क्रिमिनल एक्टिविटी है कि लड़कों अब ज़्यादा की कुछ कॉलेज लाइफ हो गई या अदर स्कूल में हो गया, या फिर जो उनके मोहल्ले के हो गए, कुछ ना कुछ जो भी उनके ऊपर हाथ रखते हैं वो क्राइम कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ उस पर एक्शन ले। मेरा नाम सुनील सलाथिया है। सुन जी, आप यहाँ के प्रधान बताया जा रहे हैं। मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ RW का। वैसे मैं सोशल वर्कर हूँ आसपास में, और मैं मीडिया से ही एसोसिएटेड हूँ आपकी लाइन से। देखिए, ये घटना कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। ठीक है, एक आत्मा को पूरा झंझोर के रख दिया होगा जिसने भी सुना होगा, क्योंकि एक आप काला दिन कह सकते हैं कि इस दिन के बाद उस बच्ची की एक ज़िंदगी में एक जो बदलाव आ गया, तो ताउम्र के लिए एक जो दाग लग गया उस पे, और उसके बाद सर्वाइव करना अपने आप में, अगर आप देखें, एक अगर माचिस की तीली जलाते हुए अगर हमें हल्का सा भी उसमें कभी छू जाता है तो पूरी शरीर हमारा हिल जाता है, तो आप ये सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सोसाइटी को भी एज ए सोसाइटी हमें भी थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो शायद कहीं ना कहीं गाइडेंस आती थी। तो एक गाइडेंस के रूप में हमें ये जो अपना ये सोशल फैब्रिक है उस पर थोड़ा ज़रूर काम करना पड़ेगा, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये पड़ोसी का बच्चा है तो हमें क्या लेना देना, तो शायद वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं। जी जी, ओडर्स हुआ करते थे, वो समझाया करते थे घर में। इस तरह की कमी है आजकल। बिल्कुल है। न्यूक्लियर देखें फैमिली की बात है। देखें, पहले क्या था कि हमारे एल्डर्स थे जो पास ऑन किया करते थे इन्फॉर्मेशन, वो कहीं ना कहीं आज लैक हो रही है। क्योंकि पहले जैसे क्या होता कि हमें ज़्यादा कि हम बचपन में अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें आस पड़ोस वाला भी डांट दिया करता था। तो आज अगर हम डांटने की कोशिश करते हैं तो कई बार ये लगता है कि सामने वाला ये सोचेगा कि मेरे बच्चों को ये क्यों डांट रहे हैं। अगर ये हमारी भावना निकल जाएगी, नहीं ये क्यों डांट रहे हैं, तो ये भी डांट सकते हैं। जब ये हो जाएगा ना, तो तब कहीं ना कहीं हम जो थोड़ा सा रिफॉर्म इसको ला सकते हैं। तो शायद एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से बता दें, क्योंकि बच्चा इस समय इस एज ग्रुप में होता है, उनको नहीं पता सही गलत क्या है। तो हम जो उम्र के इस पड़ाव में हैं तो शायद उस दौर से गुजर चुके होते हैं। स्पॉट एट द मोमेंट, मैं स्पॉट से कल लगभग 200 मीटर दूर था। छोटी बहन उस समय भाग के आ रही थी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। तब तक हम पहुँचे तो वो हो चुका था घटना। उसके बाद मैंने अपने इन्फॉर्म कर दिया था जिस जिसको करना था। उसके बाद काफ़ी इसको हमने ये किया है कि किस तरह उनको पीड़ित जो अपना बच्ची है उसकी सहायता की जा सके। आज सुबह 7:30 बजे मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन के एरिया में एक छात्रा पर जो 17 वर्ष की है, 2 लड़कों ने एसिड फेंका था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसमें जो मेन एक्यूज है वो सचिन अरोड़ा नाम का लड़का है, 19 साल का। उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके साथ जो मोटरसाइकिल पे था दूसरा लड़का हर्षित, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि इसमें एक तीसरा लड़का भी इन्वॉल्व था इस कॉन्स्पिरेसी में। उसको वीरेंद्र सिंह उसका नाम है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है, एक मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ है, और जो एसिड फेंका गया था वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया गया था, जिसकी पेमेंट जो सचिन अरोड़ा है उसने पेटीएम के थ्रू की थी। लड़की अभी हॉस्पिटल में है और 8% बर्न इंजरी है, ट्रीटमेंट जारी है। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है।
तो क्यों फेंका था सर ये एसिड, क्या ऐसी मतलब कि अभी तक जो जानकारी मिली है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो लड़की है उसका सचिन अरोड़ा के साथ फ्रेंडशिप थी और वो कुछ महीनों पहले उनकी फ्रेंडशिप टूट गई थी और लड़की इससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते सचिन अरोड़ा ने ये कदम उठाया। सर जो तीसरा है वीरेंद्र, इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक जो आई है वो ये है कि एक एलिबाई क्रिएट करने की कोशिश की गई थी मुख्य जो अपराधी है सचिन के लिए, जिसमें वो सचिन का मोबाइल फ़ोन और सचिन की स्कूटी और उसके कपड़े एक जगह पर कपड़े पहनकर एक दूसरी जगह पर गया था, ताकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो मोबाइल फ़ोन और उसकी स्कूटी की जो लोकेशन है वो किसी दूसरी जगह पर है। तो मतलब जो वीरेंद्र है वो जब ये दोनों बाइक पे थे, एक्यूज जो दोनों सचिन अरोड़ा और हर्षित, उस समय ये उस जगह पे नहीं था। अभी तक जो हमारी जानकारी है वो उस मोटरसाइकिल पे सिर्फ 2 ही लोग थे। उस टाइम पर एग्जैक्टली वो कहाँ था और कहाँ गया था वो ड्यूरिंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन में बता पाएंगे। सागर जी, प्रतिबंध लगा हुआ है एसिड पर और कई जगह पर ये रोका भी हुआ है, लेकिन फ्लिपकार्ट से मंगवा लेना, ये इसको कैसे देखते हैं और क्या फिर आप क्रैकडाउन करेंगे ऐसी वेबसाइट्स पर? एसिड कितना खतरनाक किस कैटेगरी में आता है? अभी तो जो एसिड है उसकी जो डिटेल जानकारी है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है या जो उसमें एलिमेंट है इंजरी का, तो केमिकल एग्जामिनेशन होगा, लेकिन फ्लिपकार्ट के माध्यम से ये रिपोर्ट किया गया। और सर ये जो दोस्ती थी इनकी, ये क्या कोई सोशल मीडिया के थ्रू था या ट्यूशन कलीग थे ये आपस में? ये एक ही लोकेलिटी में आसपास रहते थे और उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। 1 महीने पहले इनकी दोस्ती टूटी थी। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार लगभग 2 महीने 3 महीने पहले की बात है।